हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, जिसके भाग 8 के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे परिमेय अथवा अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की। सबसे पहले हम देखते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। देखिए बच्चों, कोई भी संख्या अगर परिमेय है तो वो P/Q के रूप की होगी, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, तो माना कि P/Q एक क्या है, परिमेय संख्या है, तब P/Q का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अशांत आवृत्ति होता है। या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। बच्चों, कोई भी संख्या अगर परिमेय संख्या है, देखिए, और जब आप P में Q का भाग लगाएंगे तो दो तरीके का दशमलव प्रसार हो सकता है। दो तरीके का कैसा? या तो शांत, दशमलव के कुछ स्थानों के बाद में विभाजन की प्रक्रिया रुक जाएगी, उसे हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार, या फिर विभाजन की प्रक्रिया चलती रहेगी और जो अंक आएंगे दशमलव के पश्चात उनकी आवृत्ति होगी। उनकी क्या होगी? आवृत्ति होगी। तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार अगर किसी संख्या का है, शांत है या अशांत आवृत्ति है, तो वो फिर संख्या कैसी होगी? वो संख्या परिमेय होगी। दोनों तरफ से याद रखना है। अगर कोई संख्या परिमेय है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? या तो शांत या फिर अशांत आवृत्ति। अगर किसी संख्या, उल्टा समझिए बच्चों, अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो वो क्या होगी? वो होगी परिमेय संख्या। अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत किंतु आवृत्ति है तो भी वो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ठीक है, देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये एक परिमेय संख्या है, देखो पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिखी हुई है 26/5। जब आप इसका दशमलव प्रसार करेंगे, अर्थात 26 में जब आप 5 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 5.2। क्या आ जाएगा? 5.2। विभाजन की प्रक्रिया आपको करनी आती है बच्चों। ऐसे ही जब आप 1 में 3 का भाग लगाएंगे, परिमेय संख्या है, तो ये क्या प्राप्त होगी आपको? 0.3333 और ऐसे विभाजन की प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये जो प्रसार है कैसा है बच्चों? शांत दशमलव प्रसार। और ये जो है इसको हम बोलेंगे अशांत दशमलव प्रसार। कैसा? अशांत दशमलव प्रसार। लेकिन अशांत, लेकिन आवृत्ति, इसमें आवृत्ति हो रही है अंकों की आवृत्ति हो रही है 3 ही बार बार आ रहा है। ऐसे ही आप देख सकते हैं 2 बटे कितना बच्चों? 3। तो ये आ जाएगा 0.666 इस तरीके से। अगर आप देखें 1/7 का दशमलव प्रसार करके देखिए बच्चों, दशमलव के कुछ स्थानों बाद से वापस से अंक क्या होने लग जाएंगे? रिपीट होने लग जाएंगे। इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम बोलते हैं अशांत किंतु आवृत्ति। क्या आपको समझ में आ गया? अगर कोई संख्या परिमेय है तो उसका दशमलव प्रसार दो तरीके का हो सकता है, या तो शांत या फिर अशांत आवृत्ति। ठीक है, देखिए एक और उदाहरण देख लीजिए। 19/6 तो 3.1666 और इस तरीके से ये चलता ही जाएगा। इस तरीके से ये चलता ही जाएगा। कैसा दशमलव प्रसार? अशांत किंतु आवृत्ति। कैसा? अशांत किंतु आवृत्ति। देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के भी यह ज्ञात किया जा सकता है कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवृत्ति। क्या कहा जा रहा है? आप बिना विभाजन करें भी ये बता सकते हैं कि जो दी गई परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। कैसे? आइए जानते हैं बच्चों। देखो, माना P/Q एक परिमेय संख्या है तथा P व Q परस्पर सह अभाज्य है। परस्पर क्या है? सह अभाज्य, अर्थात ये सरलतम रूप में लिखी गई है। ऐसा नहीं है कि 8/20 के रूप में नहीं लिखी हुई है, ये सरलतम रूप में लिखी हुई है। 4 से काटेंगे तो 2/5 आ जाएगा। इस रूप में लिखी गई है ये परिमेय संख्या। कौन सी? P/Q। तब P/Q का दशमलव प्रसार शांत होगा। कब शांत होगा? यदि Q के
q के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। अर्थात उसमें दो और 5 के अलावा और कोई अभाज्य संख्या नहीं है। q के अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 के अलावा अगर कोई अन्य संख्या नहीं है तो उस परिमेय संख्या p बटे q का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। 2 और 5 के अलावा कहने का मतलब बच्चों ये है कि जैसे मान लो दशमलव आपने क्या किया, q के अभाज्य गुणनखंडन किए और आपके पास आ गया 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। तो 2 और 5 के अलावा क्या आ गया? 3। तब इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। फिर कैसा होगा? अशांत होगा, लेकिन परिमेय संख्या है इसलिए कैसा होगा? अशांत आवृत्ति, ठीक है। अशांत आवृत्ति होगा अगर 2 और 5 के अलावा कोई है। अकेला 2 है तो भी चलेगा, शांत ही रहेगा। अकेला 5 है तो भी शांत रहेगा। अर्थात 2 गुणा 5 की कोई घातें हैं तब कैसा होगा? शांत। 2 की घात m गुणा 5 की घात n। अच्छा, ये m और n क्या है? m और n क्या हैं? ये हैं प्राकृत संख्याएं या आप ले लीजिए पूर्ण संख्याएं। 0 भी हो सकता है इसलिए क्या लेंगे? पूर्ण संख्या। m और n क्या है? पूर्ण संख्या। अगर n की जगह देखिए, n की जगह 0 रहा तो ये 2 की पावर m गुणा 1 हो जाएगा, या फिर 5 की पावर n जब m का मान 0 रहेगा, ठीक है। तो अगर किसी परिमेय संख्या p बटे q में q के गुणनखंड का रूप क्या है? 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, तब उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। अदरवाइज कैसा होगा? अदरवाइज होगा अशांत किंतु आवृत्ति। अशांत किंतु आवृत्ति अगर इस रूप का नहीं है तब। आइए कुछ उदाहरण करते हैं और फिर समझते हैं कि यहाँ क्या आपको समझाने के प्रयास किया जा रहा है। देखिए, यहाँ कुछ परिमेय संख्याएं दी गई हैं। अब मैं विभाजन नहीं करूँगा, बिना विभाजन के बताऊंगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, और दशमलव प्रसार भी ज्ञात करके बताऊंगा। कैसे? देखिए, 3/8 तो ये सरलतम रूप में है, कटेगा नहीं, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो q के गुणनखंड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3/2 की घात 3, जिसको तुम लिख पाओगे बच्चों 3/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 0। 5 की घात 0 लिख सकते हो। क्या q के गुणनखंड का रूप, q के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का मिल गया? देखिए, 2 की घात n गुणा 5 की घात m और n पूर्ण संख्याएं हैं। m और n का मान 0 हो सकता है या कोई प्राकृत संख्या हो सकती है। तो ये उस रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। अब लंबी विभाजन प्रक्रिया से भी देख लीजिए। शांत होगा, 3 में भाग लगाएंगे 8 का तो 0.30 बन जाएगा। देखिए, 8 तिया 24, फिर बच गया 6, फिर 0 लगा लेंगे तो 8 का पाड़ा बोलेंगे 7 बार 56 आ जाएगा। 4 बच गया, 0 लगा लेंगे, 8 पंजे 40। अब शेषफल 0 आया, विभाजन की प्रक्रिया समाप्त। अतः इसका जो दशमलव प्रसार कैसा है? शांत। जबकि मैंने बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के भी आपको बताया था कैसा आएगा? शांत। कैसे? हम क्या करेंगे, जो परिमेय संख्या दी गई है उसको सरलतम रूप में लिखेंगे, q के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, और अभाज्य गुणनखंड का रूप अगर इस फॉर्म में आता है, इस रूप का आता है तो शांत, नहीं तो क्या? अशांत आवृत्ति। अगला देखिए, 13/125 तो इसको आप लिख सकते हैं 5 की घात 3, या फिर 13/2 की घात 0 गुणा 5 की घात 3। 2 की घात 0 या किसी भी अशून्य संख्या की घात 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो 2 की घात 0 1 गुणा 5 की घात 3। 5 की घात 3 को ऐसे लिख सकते हो। अगेन किस रूप में आ गया? अगेन आ गया 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा? शांत। दशमलव प्रसार कैसा? शांत। चाहे तो आप लंबी विभाजन प्रक्रिया करके देख सकते हैं। अगला देखो, 7/80 का मतलब हो गया 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 1। 16 पंजे 80 बच्चों, तो 16 2 की घात 4 का मतलब हो गया 16,
और गुणा 5 की घात 1, 16 पंजे 80। तो 80 के जब आप गुणनखंड करेंगे तो 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 1 आएगा। इसी रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा? शांत। ज्ञात भी करके दिखाएं, ज्ञात भी करके दिखाएं बच्चों। ये बिना विभाजन किए आप जल्दी से दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करेंगे वो भी सीखिए, वो भी सीखिए बच्चों। देखिए, अगर दशमलव प्रसार शांत है तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। जैसे 7/80 कैसा दशमलव प्रसार है? शांत। क्यों? क्योंकि आप इसको लिखा 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 1। अब अगर आपको इसका दशमलव प्रसार ज्ञात भी करना है तो क्या करेंगे? जितनी 2 की घात है उतनी ही 5 की घात होनी चाहिए, अर्थात 2 और 5 की घातों को बराबर कर दीजिए। 2 की घात 4 है, 5 की घात 1 है। बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा? 5 की घात 3 से अंश और हर को गुणा करूँगा, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 125 बटे 2 गुणा 5 की घात कितनी? 4। 7 से गुणा कर लीजिए ऊपर, 7 पंजे 35, हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17, हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8 बटे 10 की घात 4। 10 की घात 4 का भाग लगाने का मतलब है इकाई से 4 स्थान छोड़ दें, 5 छोड़ दें, 7 छोड़ दें, 8 छोड़ दें, 0 छोड़ दें, फिर पॉइंट लगा दें, तो यह जाएगा 0.0875। 0.0875। क्या मैंने विभाजन किया? बिल्कुल विभाजन किया, लेकिन 10 की घात से विभाजन करना बहुत आसान है। तो इस प्रकार से आप दशमलव प्रसार भी ज्ञात कर सकते हैं उन परिमेय संख्याओं का जिनका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत। ठीक है ना। फिर देखिए अगला, देखिए 1,45,888 बटे 625। तो इसको आप लिख सकते हैं 1,45,888 बटे 5 की घात 4, जिसको हम लिख देंगे 1,4,5,888 बटे 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 4। अतः ये कैसा दशमलव प्रसार होगा इसका? शांत। क्यों? क्योंकि Q के अभाज्य गुणनखंड का रूप कैसा है? 2 की घात m गुणा 5 की घात 4 के रूप का है। फिर अगला देखिए 1/7। 1/7 को आप लिखेंगे 1/7 की घात 1, क्योंकि 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है Q का अभाज्य गुणनखंड का रूप, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत। अशांत किंतु आवृत्ति। अशांत किंतु आवृत्ति होगा बच्चों। अशांत किंतु आवृत्ति। समझ में आ गया? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के कैसे हम किसी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में यह ज्ञात करते हैं कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवृत्ति। फिर देखिए बच्चों, यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार न तो शांत है और न ही अशांत आवृत्ति है, तब संख्या कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। मैंने आपसे कहा था अगर दशमलव प्रसार शांत है तो परिमेय, अशांत किंतु आवृत्ति है तो परिमेय। अब न शांत हो न अशांत आवृत्ति हो तो संख्या कैसी होगी? अपरिमेय होगी। अर्थात अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कैसे होते हैं? अशांत अनावृत्ति होते हैं। अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कैसे होते हैं? अशांत अनावृत्ति। उम्मीद करता हूं बच्चों परिमेय अथवा अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में जो कुछ मैंने आपको बताया आपको अच्छे से समझ में आ गया है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए बच्चों। धन्यवाद।